नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल सिर्फ 16 महीनों का था। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर जब वो पहली बार पीएम बने तो उनके बड़े भाई नवाज शरीफ देश में मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ राष्ट्रीय असेंबली के महज एक सदस्य के तौर पर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते देख रहे थे। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नवाज के इतिहास में ऐसा पहला मंजर देखने को मिला जब शहबाज शरीफ को अपनी पीडीएम सरकार के 16 से 17 महीने के दौरान लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान ना तो वो डॉलर की ऊंची उड़ान को रोक पाए और ना ही बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पा सके। राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी को इसका नुकसान पहुंचा। पत्रकार और विश्लेषक कहते हैं कि पहले से अलग इस बार शहबाज शरीफ के लिए अच्छी बात यह है कि 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं होने की वजह से उनकी सरकार बहुत मजबूत नहीं होगी। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में मुल्क का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। शरीफ का ये दूसरा प्रधानमंत्री कार्यकाल होगा। पाकिस्तान में पिछले महीने हुए आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उसके बाद पीपीपी, पीएमएलएन और अन्य राजनीतिक दलों जिसमें एमक्यूएम, पीएमएलक्यू और बीएपी के सहयोग से गठबंधन सरकार चलाने का आह्वान किया था। शहबाज शरीफ ने पीटीआई के द्वारा समर्थित पीएम उम्मीदवार उमर अयूब खान को हरा दिया। उमर अयूब पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल और तानाशाह अयूब खान के बेटे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को उन्हें वोटिंग के बाद पीएम चुन लिया गया। शहबाज शरीफ ने शनिवार को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। वोटिंग से पहले ही आंकड़े पीएमएलएन के हक में थे और माना जा रहा था कि शहबाज शरीफ के हाथों में एक बार फिर से देश की कमान आएगी। उनके खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता उमर अयूब खान ने पीएम पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। पाकिस्तानी संसद में रविवार को पीएम के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग के दौरान शहबाज ने अपने प्रतिद्वंदी पर 100 वोटों से अधिक की बढ़त हासिल की। शहबाज शरीफ को कुल 201 वोट मिले, जबकि पीटीआई के उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। इसके बाद शहबाज शरीफ के नाम की घोषणा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कर दी गई। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पाकिस्तान में पिछले दिनों हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली थी। शहबाज शरीफ को पीएमएलएन के अलावा 7 अन्य पार्टियों ने समर्थन दिया। इसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद, बलूचिस्तान आवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नेशनल पार्टी शामिल है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से पीएम के लिए नामांकन किया था। शहबाज शरीफ इससे पहले अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं। उस वक्त भी उन्होंने पीपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बता दें कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे और उसमें पीएमएलएन को 75 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 90 से ज्यादा सीटों पर विजयी रहे थे। पीपीपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद भी कहा। हालांकि 1.5 घंटे के भाषण की शुरुआत में शहबाज की जुबान फिसल गई
उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। भाषण के दौरान शहबाज ने कहा, गाजा में फिलिस्तीन और भारत में कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए है। हम सबको साथ मिलकर कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। शहबाज बोले, नवाज ने ही देश को बनाया। इससे पहले शहबाज ने कहा, जब मेरे भाई 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए तो देश में जो विकास हुआ वे अपने आप में एक मिसाल है। ये कहना गलत नहीं है कि नवाज शरीफ ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया है। दूसरी तरफ देश जुल्फिकार अली भुट्टो के बलिदानों को भी कभी नहीं भूल सकता। जनाब स्पीकर, मैं ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली के जो इनकलाब आए वो अपनी मिसाल आप हैं। और ये कहना गलत नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान हैं। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग उन्हीं के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला के फजल करम से ख़त्म हुई। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान में एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी खिदमात को ये कौम हमेशा याद रखेगी। शहबाज ने पुरानी सत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाल दिया। उन्हें महिलाओं या बच्चों की परवाह नहीं थी। पीएम शरीफ ने आगे कहा कि इस नेतृत्व और उस नेतृत्व में यही अंतर है। पूरी सभा इस बात की गवाह है कि हमने बदले की राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ जनाब स्पीकर कि जब उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों की परवाह नहीं की और क्या क्या गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए कि जुबान पर लाए नहीं जा सकते और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगला। हत्ता के पाकिस्तान का जो अहम तरीन जो पाकिस्तान की बका का मामला था, वहाँ पर भी अपने 2 सूबों के वज़राए खजाना से कहा कि तुमने IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। शहबाज ने गाजा कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर दुनिया से चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा, आइए हम सब एक साथ आएं और नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद पहले संबोधन के दौरान शहबाज ने भारत अफगानिस्तान के साथ संबंधों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि उन्होंने कश्मीर का जमकर जिक्र किया। उन्होंने चीन के साथ संबंधों, CPEC की भूमिका, अमेरिका, यूरोप, सऊदी, UAE आदि के साथ संबंधों पर विस्तृत जानकारी दी। देश के सामने मौजूद आर्थिक संकट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि देश द्वारा उत्पन्न 12,300 अरब रुपए में से 7,300 अरब रुपए राष्ट्रीय वित्त आयोग पुरस्कार के तहत प्रांतों को दिए जाते हैं और सरकार को 7,000 रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 8,000 अरब रुपयों तक के सेवा शुल्क के कारण अरबों का घाटा होता है। उन्होंने कहा कि विकास
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए पैसा कहां से आएगा? हमें पहले इस बात का इदराक हो जाए कि चैलेंजेस है क्या, मुश्किलात है क्या। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद सिर्फ 7,300 अरब बचते हैं। सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद। और जनाब स्पीकर, जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 8,000 अरब है, यानी 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्कियाती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा। हालांकि सरकार बनने जा रही है PMLN और PPP दोनों ही पार्टियों को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना में कम सीटें हासिल हुई थी। पूर्व पीएम इमरान खान अभी जेल में बंद है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में सरकार का चयन कैसे होता है। साथ ही आपको पाकिस्तान की कंगाली दास्तां भी बताएंगे, क्योंकि शहबाज के लिए पाकिस्तान के आर्थिक हालात से पार पाना वाकई मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में सबसे ज्यादा सीटें जीती। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी PMLN तथा बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2022 में पाकिस्तान के PM के रूप में अपने 16 महीने के छोटे से कार्यकाल में उनके नाम कोई खास उपलब्धि तो नहीं रही। उनके सत्ता और शासन के दौरान अस्थिर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद के बढ़ते खतरे में हमेशा की तरह चुनौतियां बढ़ती रहीं। ये दूसरी बार है जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM चुने गए हैं। इससे पहले साल 2022 में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने थे। रविवार को संसद का सत्र शुरू होते ही PTI समर्थक सांसद इमरान खान के पक्ष में आजादी और कैदी नंबर 804 के नारे लगाते नजर आए। इसके जवाब में PMLN के सांसदों ने लॉन्ग विद नवाज के नारे लगाए। जो उन पर तोड़े गए नवाज शरीफ और मेरी भतीजी वो जेल में गई।
8 फरवरी को चुनाव के बाद नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। जान का नजराना पेश कर दिया और इसी तरीके से जनाब स्पीकर मियां मोहम्मद। दरअसल पाकिस्तान लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। ऐसे में इमरान खान की सरकार के खिलाफ पहले ही पाकिस्तानी सेना प्लानिंग कर रही थी। इसी बीच जब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौटे तो सेना को उनसे ही उम्मीद थी कि वे पाकिस्तान में इमरान को राजनीतिक तौर पर चुनौती देंगे। लेकिन इमरान समर्थक पीटीआई के लीडर्स ने पाकिस्तान चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के लिए अकेले सरकार बनाना असंभव हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। दरअसल नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भरते हैं। चुनाव वाले दिन स्पीकर 5 मिनट तक घंटी बजाने का आदेश देते हैं। इसका मकसद सभी सांसदों को चुनाव की जानकारी देना होता है। चुनाव शुरू होते ही नेशनल असेंबली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई भी शख्स सदन के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद ओपन वोट के जरिए पीएम का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर पीएम पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, तो स्पीकर निर्देश देंगे कि जो भी सांसद पहले उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो संसद के एक हिस्से लॉबी में चले जाएं। वहीं दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में है वो दूसरी लॉबी में जाएं। इन लॉबी के बाहर असेंबली सेक्रेटेरिएट का एक सदस्य मौजूद होता है। वो हर सांसद का नाम रजिस्टर करता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सांसदों को उसी उम्मीदवार को वोट देना होता है। पाकिस्तान में पीएम चुने जाने के लिए उम्मीदवार के पास 336 में से 169 सांसदों के वोट होना जरूरी होता है। पाकिस्तान के आम चुनाव में धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है। हालांकि आर्टिकल 41 के तहत 45 साल उम्र और मुस्लिम धर्म का व्यक्ति ही पाकिस्तान में राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं पाकिस्तान में आम चुनावों के बाद संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से चुनाव होता है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ आम चुनाव में जनता लोकसभा के लिए सांसदों को चुनती है। इन चुनावों में जिस पार्टी को बहुमत हासिल होता है वो अपने संसदीय दल का नेता चुनती है, जो देश का प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद सरकार बनाने के लिए नए पीएम को संसद में बहुमत साबित करना होता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। आपको बता दें कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय कंगाली की हालत में जी रहा है। वहां काम की चीजें मंगाने लायक भी विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं बचा है। इसीलिए बेहद संभल कर आयात करना पड़ता है। बीते 23 फरवरी को सप्ताह के दौरान भी उसे अच्छी खबर नहीं मिली। इसी सप्ताह वहां के भंडार में 59.3 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब वहां 13.038 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया है। चलिए हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।